हे हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और क्योंकि वो एक अच्छे टॉपिक पे भी है। ओके सो आज हम लोग एंगुलर के बारे में समझेंगे। ये पूरे वीडियो जो मेरा जो सीरीज चलेगा वो एंगुलर का ही चलेगा और इस एंगुलर में हम लोग एंगुलर क्या है उसके बारे में जानेंगे। एंगुलर का डोम एंड कंपोनेंट्स हम लोग समझेंगे कि डोम और कंपोनेंट्स होता क्या है। एंड डेटा बाइंडिंग, यस, तो डेटा बाइंडिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कैसे हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं डोम एंड कंपोनेंट के थ्रू, और कंपोनेंट से कंपोनेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, ये चीज़ भी हम लोग जानेंगे इस एंगुलर में। ओके एंड कंपोनेंट लाइफ साइकिल, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है इसका जो लाइफ साइकिल, इसके जो हुक्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और एक मैंने डायग्राम यहाँ पे वो किया है, ऐड किया है। इस डायग्राम में हम लोग समझेंगे कि कौन सा हुक कैसे काम कर रहा है। ओके सो एक ब्राउज़र है यहाँ पे, उसके थ्रू एक एक्शन हो रहा है और वो किस तरीके से उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो हम लोग पूरे लाइफ साइकिल्स को समझेंगे। ओके सो गाइज, एंगुलर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ओके सो एंगुलर इज एन एप्लीकेशन डिज़ाइन फ्रेमवर्क एंड development platform for creating efficient and sophisticated single page apps. Okay, so ये एक जावास्क्रिप्ट, ये on the top of जावास्क्रिप्ट डेवलप किया गया है और ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। ओके सो सिंगल पेज क्या होता है? तो ए सिंगल पेज एप्लीकेशन इज अ टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन और वेब दैट ऑपरेट्स विद इन ए सिंगल पेज। ओके इंस्टेड ऑफ लोडिंग एंटायर न्यू वेब पेजेस, करेक्ट। सो इसमें क्या होता है कि इफ़ यू अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक वेबसाइट का और उसके कुछ हेडर्स होते हैं, करेक्ट, हेडर्स, फुटर एंड साइड बार होते हैं, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, राइट। सो दिस ऑल आर कंपोनेंट्स, राइट। एक मिडिल में जो बॉडी होता है वो भी हम लोग कंपोनेंट रख लेते हैं और उस मिडिल बॉडी के में बहुत सारे उसके चाइल्ड कंपोनेंट ही होते हैं। ओके पेरेंट कंपोनेंट भी हो सकते हैं। एक बॉडी आप पेरेंट कंपोनेंट को ले लो और उसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट हैं। ओके उसमें कुछ एक्शंस हो रहा है, हमने कुछ बटन पे क्लिक किया और उस बटन पे कुछ हमें शो करवाना है, वहाँ पे देखना है, रिजल्ट आनी है उधर से। सो इंस्टेड ऑफ रीलोडिंग दैट पेज, वो आपको वहीं पे रिजल्ट दे देगा, करेक्ट। एक ट्रेडिशनल वेबसाइट में आप देखते हो कि हम लोग मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो एक नए टैब में जाते हैं या वहीं पे रीओपन होता है, करेक्ट। तो दैट्स टेक टाइम, करेक्ट, और उसके बाद वो आपको रिजल्ट दिखाता है। सो यही है सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन। और एंगुलर को हम लोग इसके हिस्ट्री को समझते हैं। ओके तो सबसे पहले जो एंगुलर डेवलप हुआ था वो angular.js था। उसका अपने अगर jQuery वगैरह पे आपने काम किया हुआ तो आपने देखा होगा कि एक jQuery की लाइब्रेरी होती है, वो हम लोग इंक्लूड करते हैं HTML फाइल पे और हम लोग कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही angular.js का भी लाइब्रेरी बना था और उस पर हम लोग उसी तरीके से वो कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग विद द jQuery हम लोग angular.js को ही इंक्लूड करा के अपना काम करना स्टार्ट कर रहे थे। नाउ दैट हैज़ बिन डेवलप्ड। ओके उसके काफ़ी वर्जन आ गए हैं, राइट। वर्जन 1 वर्जन 2 के बाद उसमें और भी वर्जन आते गए और अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो 14th का हो रहा है। ओके सो कोई भी वर्जन आप जो स्टेबल वर्जन है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन डेवलप द एंगुलर सिंगल वेब एप्लीकेशन ऑन योर मशीन। ओके तो वो कैसे डेवलप करेंगे उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके राइट, तो इसके कंपोनेंट को समझते हैं। डोम क्या होता है, डोम को समझते हैं। ओके सो डोम रिप्रेजेंट वेब पेज स्ट्रक्चर एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके अलाउ के एक्सेस एंड मैनिपुलेट ऑफ वेब पेज कंटेंट एंड स्ट्रक्चर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके सो आप कभी भी वेबसाइट पे रहोगे, उसको इंस्पेक्ट करोगे तो उसका एक ट्री दिखेगा आपको, तो दैट इज़ कॉल्ड डोम। अगर किसी कंपोनेंट पर आप स्ट्रिक वो करते हो, लाइक इंस्पेक्ट करोगे या कंट्रोल यू करके आप जाओगे तो एक डोम होता है। ओके डोम के अंदर उसके सारे जो एट्रीब्यूट्स वगैरह जो होते हैं वो सब कॉल होते हैं, करेक्ट। तो उसे ही हम लोग डोम कहते हैं। वो एक ट्री को लेके आता है और वो ही चीज़ कंपोनेंट पे हमें शो करता है। ओके अब कंपोनेंट क्या होता है? सो सेल्फ कंटेंट रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन ए वेब डेवलपमेंट। ओके कंबाइंड HTML टेम्पलेट विद द कोड टू क्रिएट डायनेमिक यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स। ओके सो वही जो मैं बता रहा हूँ, डोम का ही एक पार्ट है ये कंपोनेंट जो है। इसमें एक ब्लॉक्स में हम लोग जो कंपोनेंट एक ब्लॉक्स में होता है जो कि हम लोग वहाँ पे उसको HTML जो होता है ब्राउज़र पे वो हम लोग उसको रेंडर कराते हैं वेब एप्लीकेशन पे, करेक्ट, ठीक है। एंड
डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर, इसको हम लोग समझते हैं। तो डेटा बाइंडिंग इन ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन एंगुलर दैट इनेबल्स यू स्टेबलाइज ए कनेक्शंस बिटवीन योर एप्लीकेशन डेटा एंड इट्स यूज इंटरफेस। ओके, Angular provides several types of data binding to meet different requirements. Okay, so सबसे पहले जो डेटा बाइंडिंग होता है वो इंटरपोलेशन है। ओके, सो डोम टू कंपोनेंट। डोम मतलब जो ब्राउज़र पे आपका जो ट्री लेके आ रहा है ना, उसके थ्रू कंपोनेंट पे जब जाता है, ओके, सो वो कैसे होता है? तो उसमें इंटरपोलेशन होता है। पेज टाइटल, आप पेज टाइटल ले लो, जैसे कि मैंने अपने एंगुलर वाले फ्रेमवर्क में जेएस में मैंने कुछ डिफाइन किया है पेज टाइटल। तो वो कंपोनेंट से डोम पे कैसे जा रहा है, ओके, वो दे रहे हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है वो देखते हैं। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो आप ये देख रहे हो एसआरसी के अंदर जो डबल ब्रैकेट जो हमने यूज किया है वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, उसको हम बाइंड कर रहे हैं, करेक्ट। इवेंट बाइंडिंग पे आते हैं। तो इवेंट बाइंडिंग हो गया बटन क्लिक, अगर किसी बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो एक एक्शन क्रिएट हो रहा है, एक पॉपअप हम जनरेट कर रहे हैं, या किसी मैसेज को दिखा रहे हैं या काउंटर को दिखा रहे हैं, करेक्ट। तो वो एक तरीके का इवेंट है, उसको हम लोग इवेंट बाइंडिंग कहेंगे एंगुलर में। ओके, टू वे बाइंडिंग को समझते हैं। टू वे बाइंडिंग हो गया एनजी मॉडल्स। तो एनजी मॉडल्स में हम लोग जैसे लिस्ट फिल्टर को करते हैं। सो सपोज कि हम लोग एक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म में जब आप सबमिट करते हो किसी भी चीज़ों को तो वो सर्वर पे जाता है और सर्वर पे जाके फिर वो वापस आता है और हमें एक लिस्ट देता है, करेक्ट। या हम किसी ड्रॉप डाउन को फ़िल्टर करते हैं या किसी लिस्ट को फ़िल्टर करते हैं, करेक्ट। तो वो एनजी मॉडल के थ्रू ही करते हैं और उसे हम लोग कहते हैं टू वे बाइंडिंग। ओके, दिस इज़ कॉल्ड टू वे बाइंडिंग। डोम एंड कंपोनेंट, दिस इज़ कॉल्ड टू वे बाइंडिंग। ओके, सो ये डेटा बाइंडिंग के लिए हो गया, जो कि हम लोग इसको समझेंगे आगे के लेक्चर में। ओके, अभी आ गए हम लोग कंपोनेंट लाइफ साइकिल पे। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो डेटा बाइंडिंग एंड कंपोनेंट लाइफ साइकिल, यही दो चीज़ें जो इसकी बैकबोन है और इसी पे एंगुलर अपना प्रोसीड करता है। ओके, अगर ये दो चीज़ें हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमारा एंगुलर ख़त्म हो जाता है। ओके, इसके बाद कुछ भी आएगा तो दैट इज़ ऑल जावास्क्रिप्ट। इफ़ यू नो जावास्क्रिप्ट यू कैन डू बेटर इन एंगुलर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट जावास्क्रिप्ट, राइट। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? सो एनजी ऑन चेंजेज, एनजी ऑन चेंजेज है, एनजी ऑन इट है, एनजी आफ्टर व्यू एनिट है, एनजी ऑन डिस्ट्रॉय है। ओके, सो इसका मैं डिस्क्रिप्शन अभी नहीं पढ़ूंगा। जब हम लोग करेंगे इस चीज़ को हैंडल देन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को समझेंगे देन ये डिस्क्रिप्शन को हम लोग पढ़ेंगे इसके, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे अभी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। एट द एंड हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो ब्राउज़र है HTML डोम है, ये डोम और एंगुलर डोम दोनों डोम में कैसे ये जो लाइफ साइकिल्स है, ये जो हुक्स हैं वो कैसे काम कर रहा है। ओके, ब्राउज़र से जब कोई भी मतलब एक्शन होता है तो वो डोम के थ्रू जाकर वो कैसे चेंज होता है और चेक कैसे होता है। ओके, और एंगुलर डोम पे वो कंस्ट्रक्टर या ऑन चेंज या ऑन एडिट या डू चेक कैसे काम करता है कंपोनेंट के थ्रू, और मॉडल में जाता है वो फिर व्यू होता है हमें। तो यार ये लाइफ साइकिल्स ही है, ये जो आप ये देख रहे हो ये सारे लाइफ साइकिल्स हैं और इस लाइफ साइकिल्स को ही हम लोग समझेंगे। ओके, सो गाइज हमने एक थ्योरेटिकल चीज़ यहाँ पे समझा, हमने इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वगैरह होते हैं, जो डेटा बाइंडिंग्स है उसके लाइफ साइकिल्स है उसके बारे में हमने अभी थोड़ा बहुत समझा है। और हम लोग प्रैक्टिकली जब आगे बढ़ेंगे, कोड पे डायरेक्टली जंप करेंगे, वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है एग्जैक्टली, राइट। सो एंगुलर को रन करने के लिए वही Node.js की ज़रूरत पड़ेगी। पहले जब Node.js.exe नहीं था तो वो हम लोग रन करते थे उसको ब्राउज़र पे, लाइक हम लोग कोई भी फाइल HTML पे इंक्लूड कर देते थे और ब्राउज़र पे उसको रन कर देते थे। नाउ हम लोग इस चीज़ को डिबग अपने लोकल मशीन पे कर सकते हैं, जैसा कि आप Node.js को इंस्टॉल कर लो। Node.js जब इंस्टॉल करोगे आप तो चलते हैं Node.js को इंस्टॉल करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपको सर्च करना है Node.js। ओके, Node.js पे हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली। आप जब Node.js पे आओगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखेगा, लेटेस्ट फीचर्स दिखेगा और रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। सो रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स ही आपको डाउनलोड करना है।
लेटेस्ट फीचर्स में ये स्टेबल नहीं होता है, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि गो फॉर दिस। जस्ट क्लिक ऑन दिस। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, एक EXE फाइल खुलेगी। EXE फाइल डाउनलोड हो रही है, और जब डाउनलोड हो जाएगी तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड इसके जो इंस्ट्रक्शन हैं वो हम फॉलो करेंगे। ओके, टर्म एंड कंडीशंस होता है, उसको आप जब क्लिक करोगे ओके, तो वो आपको ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देगा। करेक्ट। तो अभी चेक करते हैं हम लोग, इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड हो गया है, सॉरी। तो ये आ जाते हैं हम लोग इस वाले पे। तो ये कह रहा है कि दिस पैकेज विल बी इंस्टॉल्ड, नोड वर्जन V18.18 करके है, ये जो भी है। यहाँ पे जब कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस को देता है। यहाँ पे आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यू कैन स्किप दिस। ओके, कंटिन्यू को क्लिक करते हैं। कंटिन्यू जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे एग्री करते हो, और यू एग्री विद दिस टर्म कंडीशन, तो आपको एग्री करना है। नहीं एग्री करना है तो आप डिसएग्री कर दो। मैंने ऑलरेडी ये नोड इंस्टॉल कर रखा है, सो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपको यहाँ पे एग्री करना है अगर आपने नोड को इंस्टॉल नहीं किया तो। ओके, सो मैं इसको डिसएग्री करता हूँ एंड लेट्स मूव टू द कमांड लाइन। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो कमांड लाइन पे चलेंगे और कमांड लाइन पे देखेंगे कि कैसे काम करता है ये। ओके, सो नोड जब इंस्टॉल हो जाए तो आप नोड -v कर सकते हो। ओके, ये आपको बता देगा। तो मैंने अभी सिस्टम पे 16.16 इंस्टॉल कर रखा था। अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो 18 था। आप उसी को अपग्रेड करके, इसको मैं अपग्रेड कर लूँगा बाद में, आप अपग्रेड कर लेना। ओके, नाउ आप जब ये क्लिक कर लेते हो, इसको डन हो जाता है आपको, तो आप अब एक एंगुलर प्रोजेक्ट बनाना है आपको। करेक्ट। तो एंगुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एंगुलर के वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं और उसके जो कमांड्स होते हैं उस कमांड्स को हम लोग समझते हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल जंप टू द ब्राउज़र एंड टाइप एंगुलर CLI। ओके, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे एंगुलर को। सो यहाँ पे एक गाइड है गाइस, यहाँ पे गाइड को हम लोग पढ़ सकते हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह भी है, इंट्रोडक्शंस वगैरह भी है। ये सारी चीज़ें आप लोग डायरेक्टली यहाँ एंगुलर से भी कर सकते हो। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं ये लोग कि कैसे क्या करना है। डेवलपर गाइड वगैरह है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, एंगुलर के टूल्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, इसका एक कम्युनिटी भी है। ओके, डॉक्स है, ब्लॉग्स भी हैं, so you can subscribe the blogs so you can keep updated, right? अभी चलते हैं हम लोग इंस्टॉलिंग एंगुलर के बारे में सीखते हैं। तो एंगुलर क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सो एंगुलर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आपको ये कमांड पहले इंस्टॉल कर लेना चाहिए, npm install -g एंगुलर CLI। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपको आपके सिस्टम पे ये एंगुलर जो मशीन है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और हम एंगुलर के कमांड फिर यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो जब आपका एंगुलर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है गाइज, तो यू कैन गो फॉर दिस एंड जस्ट इंस्टॉल दिस एंगुलर CLI ऑन योर मशीन। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, जब इंस्टॉल हो जाएगा ये आपको कॉपी करना है इसको ऐसे, और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। ओके, npm install -g एंगुलर, करेक्ट, इंटर करना है। इंटर करते ही आपको यहाँ पे बूटिंग दिखाएगा ये और इंस्टॉल करता रहेगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो सक्सेसफुल का एक नीचे आएगा एंड देन आप यहाँ पे चेक कर पाओगे ng हेल्प के थ्रू कि क्या मेरा वर्जन है। ओके, एंड ये काफ़ी आपको कमांड भी बताएगा, राइट। सो ये देखो ng ऐड कलेक्शंस, अगर आपको ऐड करना है तो ng इसने बता दिया हमें। ng हेल्प जैसे ही मैंने किया तो इसने बता दिया कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है और ये आप लोग यूज कर सकते हो। करेक्ट, कैसे है ng कंप्लीशन है। अब ये कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो अभी चलते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं कि टू क्रिएट बिल्ड एंड सर्व ए न्यू बेसिक एंगुलर प्रोजेक्ट ऑन ए डेवलपमेंट सर्वर, गो टू द parent directory of your new workspace, use the following commands। करेक्ट। सो हम लोग क्या करेंगे अभी, ng माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में है अभी, सो हम लोग इसको रन करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा कि मैंने इसको कॉपी कर लिया है
और मैं चलता हूँ कमांड लाइन पे। ओके, विजुअल स्टूडियो में चलते हैं सीधे। ओके, विजुअल स्टूडियो में चलते हैं, करेक्ट। तो विजुअल स्टूडियो में मैंने ट्यूटोरियल करके एक ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे वो कर सकते हैं, इस कमांड को रन कर सकते हैं। सो इस कमांड को हम लोग रन कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग कंट्रोल पेस्ट, ng न्यू माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंटर। वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग? अगर राउटिंग आपको ऐड करना है तो यहाँ पे बाई करो, मुझे अभी नहीं करना क्योंकि मैं एक सिंपल अभी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब राउटिंग का मैं वो करूँगा, आप लोगों को ट्यूटोरियल दूंगा तो राउटिंग का करेंगे हम लोग। ओके, अभी करते हैं हम लोग नो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस पूछेगा कि आप लोग क्या करना चाहते हो, SCSS यूज करना है या CSS यूज करना है। ओके, सो मैं SCSS यूज करूँगा। SCSS थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, CSS पे ही हम लोग करते हैं अभी। ओके, इसने क्रिएट कर दिया है अभी ये सारे। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये क्या करता है, इस तरीके से एक फाइल स्ट्रक्चर ये आपको इनिशियली आपके प्रोजेक्ट में डाल देता है, करेक्ट। सो गाइज, एंगुलर जो है एक MVC फ्रेमवर्क है। MVC होता क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, करेक्ट। कंट्रोलर में हम अपना लॉजिक लिखते हैं। ओके, व्यू में जो है हम लोग उसके लॉजिक को जो भी हमने वो, और मॉडल में हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडल में अपना हम लोग जो मॉडल्स हैं उसके वो लिखते हैं। लाइक कुछ सर्विसेज हमें वो करना है, प्रदान करना है, उस वाले में वो सर्विसेज लिखेंगे, या कोई मेथड है या कोई हेल्पर है जो कि हमें लिखना है तो हम लोग मॉडल में रखेंगे, करेक्ट। अगर हमें डेटाबेस वगैरह से कनेक्शन वगैरह करना है तो भी हम मॉडल में कर सकते हैं उस चीज़ को। और उसके बाद जो व्यू होता है, व्यू में हम लोग HTML वगैरह को रखते हैं, करेक्ट। तो जो भी हमने अभी तक फ्रंट एंड टू बैक एंड करके जो लॉजिक लिखा था मॉडल और व्यू को कोलैबोरेट करके, वो हम लोग व्यू पे दिखाते हैं, करेक्ट। व्यू पे रेंडर करते हैं टेम्पलेट के थ्रू। तो इसमें टेम्पलेट होता है, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे app.component.html, उस पर हम लोग लिख देंगे तो ये हो गया व्यू। app.component.ts ये हमारा जो है कंट्रोलर है, और ये जो है मॉडल है। मॉडल में हम लोग हैंडल करेंगे सारे कनेक्टिविटी वगैरह, डेबी वगैरह को। ओके, HTML में हम लोग वही व्यू दिखा रहे हैं। CSS हो गया, जो CSS में हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, करेक्ट। किसी भी वेब एप्लीकेशन को एक सुंदर सा मैंने वो दिखाने के लिए, उसका व्यू दिखाने के लिए हम लोग वहाँ पे CSS करते हैं, करेक्ट। अभी मेरा सारा पैकेज क्रिएट हो चुका है। यू कैन सी कि सारे सक्सेसफुल इनिशियलाइज्ड गिट भी आ गया है। यहाँ पे देखते हैं गिट स्टेटस, ये गिट को भी इनिशियलाइज कर देता है क्या? नो, गिट नहीं किया है, बट ठीक है। सो वी कैन सी हियर, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा अपने माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में, करेक्ट। क्लियर करता हूँ मैं इसको। देखते हैं गिट स्टेटस, मैं अभी रूट पे था इसलिए नहीं दे रहा था। ओके, सो ऑन ब्रांच मेन, मैं मेन ब्रांच पे हूँ और गिट को इनिट भी कर दिया है इसने। गाइज, अगर आपको गिट के बारे में कुछ समझना है तो मेरे एक वीडियो मैंने बनाया है गिट रिवेस करके, उसमें आप जाओगे तो मैंने बहुत सारे कमांड्स को मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है, आप उसको समझो। काफ़ी लो से हाई लेवल तक मैंने उसमें बताया है, आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाओगे गिट होता क्या है। ओके, नाउ वी कैन सी कि हम लोग मेन ब्रांच पे हैं। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जो है बन चुका है। अब चलते हैं हम लोग ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे क्या कह रहा है ये, मैं CD करके माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में चला गया हूँ। अब कहेगा ये कि आप ng सर्व करो। ng सर्व करते हैं गाइस, देखते हैं कि क्या चलता है। ओके, ओके, सो इसने रन कर दिया है। ओके, और रन करके इसने हमें एक पोर्ट पे अपने जो ये प्रोजेक्ट है उसको सर्व किया है और उसको रन कर रहा है इंटरनली। ओके, चलते हैं यहाँ पे जो इसने दिया है हमें 4200 पे, 4200 पे देखते हैं। यस, सो हेयर यू गो गाइस। सो अभी ये जो आप लोग देख रहे हो फ्रंट पेज जो है इसका, ये मेरे लोकल मशीन पे रन कर रहा है ये प्रोजेक्ट। ओके, और इसका जो अभी डिफ़ॉल्ट जो HTML है, जो इसने जो एंगुलर अपना मार्केटिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए,
उसका एक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कि आप कैसे लर्न करोगे, कैसे क्या करोगे, बट ये हमारे कोड में आया है। ओके, इसको हम लोग पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड वी कैन सी की कैसे चेंज करते हैं। ओके, सो मैं चलता हूँ आपको फाइल स्ट्रक्चर में लेके डायरेक्टली, और वहाँ पे देखते हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। करेक्ट, हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एज ए बिगिनर्स डायरेक्टली। ओके, चलते हैं वहाँ पे, ओपन करते हैं फोल्डर को। सो गाइस, जैसे ही हम लोग इसको वो करेंगे, टू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ दिस फाइल, तो यस करना है हमें, यस करके चलते हैं। यस करके जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये एक तरीके का इसने फाइल स्ट्रक्चर हमें दे दिया। डॉट एंगुलर है यहाँ सबसे पहले, डॉट वी एस कोड का एक्सटेंशन जो हम लोग अभी वी एस कोड यूज कर रहे हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें इसने दी है। ओके, नोड मॉड्यूल्स दे दिया है इसने, नोड पैकेजेस हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए। जो भी इसका जो इनबिल्ट पैकेज है एंगुलर का, इसने इनिशियली यहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है। जो फ्रेमवर्क में जो भी हम लोग यूज करेंगे इसके अपने कंपोनेंट्स को, इसके अपने फंक्शनलिटीज़ को, वो सारे नोड मॉड्यूल्स पे यहाँ पे आ चुका है। हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है अब कहीं से भी इंस्टॉल करने की, लाइक हम लोग रिएक्ट में करते हैं। ओके, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है रिएक्ट में हम उसको वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, बट इसने हमें ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हमें। ओके, अब चलते हैं हम लोग SRC में। सो गाइस, SRC में सबसे पहले जो है ऐप फाइल फोल्डर को देखते हैं। ऐप फोल्डर में जो मैं अभी बता रहा था मॉडल व्यू कंट्रोलर कैसे वो करता है उस चीज़ को, तो इसने क्या किया है यहाँ पे डायरेक्टली इसने इंस्टॉल कर दिया है इसको। ओके, और ऐप मॉडल, ऐप कंपोनेंट TS और ऐप HTML, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे होगे ना यहाँ पे इसने कर दिया है इंस्टॉल। करेक्ट, अभी जो मैं आपको फ्रंट पेज पे दिखा रहा था कि ये जो इसने मार्केटिंग जो अपनी की है एंगुलर ने, जो अपना ये पेज दे रहा है इस तरीके से, ये वाला, ये कैसे लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा, तो गाइस वो यहीं पे लिखा हुआ है। यहाँ से ही आप इस चीज़ को हटा सकते हो यहीं से, और यहीं पे ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे सिलेक्टर ऐप डॉट रूट, ये सबसे पहला जो है इनिशियली जो मेरा अभी काम कर रहा है यहाँ पे कंपोनेंट से, ऐप डॉट कंपोनेंट से, वो इसी को कॉल कर रहा है। ओके, और यहीं पे टेम्पलेट URL वगैरह जो भी लिखा हुआ है, ये टेम्पलेट URL है। जो भी हम लोग यहाँ पे चीज़ें लिखेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा। ओके, सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। करेक्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, H1, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कंपाइल सक्सेसफुली, लेट्स सी द रिजल्ट ऑन ब्राउज़र, हेलो वर्ल्ड, राइट। सो दिस इज़ सिंपल, राइट। अगर हमें कुछ भी यहाँ पे HTML अगर स्टैटिक वेबसाइट भी बनानी है, कंपोनेंट का यूज़ नहीं करना है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे भी सारा चीज़ करके अपना एक वेबसाइट बना कर रन कर सकते हैं, राइट। कुछ भी नहीं करना है हमें, राइट। बट इसमें अगर डायनेमिक चीज़ें हमें करनी है, लाइक हमें इंटरेक्ट करना है बैकएंड सर्वर से या किसी API के थ्रू हमें इंटरेक्ट करनी है, करेक्ट, उसके लिए हमें लॉजिक में जाना पड़ेगा। जो भी हम लोग API यूज़ कर रहे हैं उसको रेंडर करना पड़ेगा और उसको यहाँ पे पॉपुलेट करवाना पड़ेगा। तो वही जो चीज़ थी जो हम लोग स्टार्टिंग में जो समझ रहे थे कि डेटा बाइंडिंग क्या होती है, वो चीज़ यहाँ पे अब काम करने जाएगा, राइट। क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट तो हमारी रहेगी नहीं, है ना। हेलो वर्ल्ड या जो भी है, हम लोग सिर्फ कंटेंट रीडिंग के लिए तो वेबसाइट नहीं बना रहे। हमारे पास कुछ फॉर्म भी होगा, हमारे पास बटन भी होगा, उस बटन के थ्रू हम लोग कुछ एक्शंस करेंगे, कहीं पे डेटा सेव भी करनी है, कहीं से डेटा लानी भी है, राइट, और हमें यहाँ पे दिखानी है, राइट। तो ये चीज़ें जो है बड़े इजी तरीके से समझना पड़ेगा हमें कि ये जो ब्राउज़र है ये वो क्लाइंट साइड है। ओके, और हम लोग क्लाइंट साइड पे ही अभी कोडिंग कर रहे हैं। ओके, अगर बैकएंड पे हमें जाना पड़ेगा तो या हम लोग PHP या Node.js पे यूज़ करेंगे। Node.js पे मैंने ऑलरेडी एक वो बना रखा है मैंने, आप वहाँ पे जा सकते हो और Node.js की सारी सीरीज़ मेरी देख सकते हो, राइट। तो बैकएंड कैसे यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे गाइज, हम लोग जो डेटा बाइंडिंग है उसको समझेंगे, करेक्ट। डेटा बाइंडिंग जो मैंने आपको अभी एक स्लाइड के थ्रू मैं आपको बता रहा था, उसमें डेटा बाइंडिंग को समझेंगे, करेक्ट।
इसमें देखेंगे हम लोग कि एक जो मैंने स्लाइड बनाया था डेटा बाइंडिंग एंगुलर के थ्रू, उसको हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे कि एक्चुअली इंटरपोलेशन का कैसे काम करता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे काम करता है ना, इवेंट बाइंडिंग कैसे काम करता है, टू वे बाइंडिंग कैसे काम करता है, करेक्ट। तो इस चीज़ को गाइज हम लोग बारीकी से समझेंगे और इसको प्रैक्टिस में एज ए देखेंगे भी कोड करके कि कैसे हो रहा है। उसके बाद हम लोग आगे के लिए प्रोसीड करते हैं, करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द विजुअल कोड।